वेस्ट बंगाल रेप केस, सुमोटो एक्शन बाय सुप्रीम कोर्ट, राइट और रॉन्ग। दोस्तों सेंसिटिव मैटर है, इसके ऊपर बात करना चाहता हूं। दोस्तों मैं मेरिट पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरिट तो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सब जगह पे कैंडल मार्च निकल रहे हैं, पूरे भारत भर में मेडिकल ऑफिसर्स रास्ते पे आ रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज अफेक्ट हो रही है, ये सब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुमोटो लिया। इसका मतलब यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसका ओरिजिनल हियरिंग यहाँ पे करेगा। ट्रायल कोर्ट का पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट लेगा, ट्रायल कोर्ट का काम सुप्रीम कोर्ट पर करेगा, ऐसा यहाँ पे अपेक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हाथ में लिया, इसका मतलब है कि नीचे जो गड़बड़, जो ग्राउंड लेवल पे सेटलमेंट होता है, ग्राउंड लेवल पे केस दबाया जाता है, ये चांसेस सुप्रीम कोर्ट जब सुमोटो लेता है तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करके यहाँ पे प्रॉपरली सीबीआई हो, इन्वेस्टिगेशन अदर एजेंसी हो या प्रॉपर टास्क फोर्स है हो, इनको प्रॉपरली इसका गठन करके प्रॉपर लोगों के पास इसका कंटिन्यू देगा और उसका कंट्रोल अपने पास रखेगा, क्या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कैसा चल रहा है, ऐसा कर रहा है। लेकिन हर केस में ये पॉसिबल नहीं है। पीपल कैनॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ थिंग्स एवरी टाइम बाय सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट भी हर केस में ऐसा सुमोटो नहीं ले पाएगा। इसलिए हमारे जो देश की न्याय व्यवस्था है, ट्रायल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, ये सिस्टम से ही एक केस जाएगा। ऐसा ही ट्रायल कोर्ट में चलेगा, स्पेशल कोर्ट में केस चलेगा। और ये केस में खाली एक व्यक्तिगत, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा इंसिडेंस होता है और पूरे भारत भर में स्कैंडल मार्क निकलता है, सब कुछ होता है। ये ऐसा एक्सीडेंट नहीं लग रहा है दोस्तों। मुझे लगता है इसके पीछे कुछ प्लान है। कोई दंगल भी होती है पूरे भारत भर में तो प्लान करके हो जाती है, ये हमने देखा है। इसके ऊपर भी कुछ प्लान है। एक रेपुटेड डॉक्टर एक इंटर डॉक्टर का रेप करेगा, कोल्ड माइंड से उसको मर्डर करेगा। पहले बात, ये पॉसिबल है क्या? थोड़ा सोचने जैसी बात है। और पॉसिबल है तो फिर वो ट्रायल कोर्ट में क्लियर होगा। मैं ना इस पक्ष की बात कर रहा हूं, ना उस पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं पब्लिक सेंटिमेंट की बात कर रहा हूं। पब्लिक ने भी सेंटिमेंट होते समय थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी के बहकाव में आके तो नहीं कर रहे हैं ना। कई चीज़ है, निर्भया केस है, वो अलग केस है। निर्भया केस जो दिल्ली का था वो अलग केस था। उसमें नशे में वो बच्चों ने जो किया है उन्होंने वो भुगता है और हंग अंटिल द डेथ, वो हमने देखा है। और उसका क्यूरेटिव पिटीशन डिसमिस होते हुए भी हमने देखा है, और सुबह सुबह मॉर्निंग में उनको फांसी दी वो भी हमने देखा है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा थोड़ा डाउटफुल लगता है दोस्तों। ये जो टाइप का केस है, ये केस का सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ये राइट थिंग है मेरे हिसाब से। लेकिन इसका कंट्रोल वो अपने अलग अलग पॉइंट पे दे देंगे और फिर उसको कंट्रोल करेंगे, देखते रहेंगे। लेकिन हर केस अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा सुमोटो लेने लगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा। फिर नीचे की जुडिशरी को थोड़ा सा बुरा लगेगा कि भाई हर केस का सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले रहे हैं। सुमोटो पावर है, हाई कोर्ट को पावर है, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, सेशन कोर्ट को भी पावर है, तहसील कोर्ट को भी पावर है सुमोटो केस लेने का। किसी का कंप्लेंट आना ही चाहिए ऐसा नहीं है। हर बेंच, हर जगह पे अगर ये सुमोटो का एक्शन लिया जाएगा ना, तो फिर हर जगह पे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं दोस्तों। देखते हैं आगे ट्रायल क्या होता है। खाली पब्लिक सेंटिमेंट पे बहते मत जाओ, कभी कभी चीज़ अलग होती है। जिसने ये प्लान किया होगा, इसने कितना स्ट्रांग प्लान किया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है गड़बड़, दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हैं, फिर उसका कुछ मिसयूज कर सकते हैं, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा वो लड़की का ये प्लान, फिर ये प्लानर ने वो सब होने दिया। आगे ये प्लानर रोक सकता था इसको, लेकिन ये प्लानर ने उसको होने दिया। और फिर वो प्लान बदलते से पूरे भारत भर में मेडिकल कॉलेज में कैंडल मार्च निकल रहा है, सब निकल रहा है, सब निकल रहा है। सुमोटो लेने के बाद काफ़ी हद तक उसको अभी रिलैक्स मिल गया है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही प्लान करके लोग जो काम करते हैं ना,
ये सब ट्रायल कोर्ट में बाहर आ जाएगा। ट्रायल कोर्ट में क्लियर हो जाएगा कि सही में वो लड़की का रेप उसी डॉक्टर ने किया है या किसी दूसरे ने किया है और किसी तीसरे ने मर्डर किया है, और खाली ये सेंटीमेंट बढ़ाने के लिए पूरे भारत भर में कुछ ना कुछ इशू तैयार करना है और गवर्नमेंट को बदनाम करना है, ये चीज़ के लिए हुआ है। ये सब ट्रायल कोर्ट सिद्ध करना दोस्तों। खाली हमारा विषय आज का इतना ही था कि सू मोटो एक्शन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट इन स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल रेप केस इज राइट और रॉन्ग। तो राइट है ये एक्शन, लेकिन हर जगह पे खाली सुप्रीम कोर्ट ही सू मोटो लेता रहेगा तो ये रॉन्ग है। तो नीचे के कोर्ट का भी काम है कि जहाँ वहाँ के स्थानिक लेवल पे कोई सेंटीमेंट बन जाता है तो उसको इमीडिएट दखल लें, इमीडिएट वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सब वार्न करो कि इसमें कुछ भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए, कुछ भी माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी इलीगल कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ नहीं होनी चाहिए। ये अगर नीचे की जुडिशरी प्रॉपरली रखती है तो मेरे ख्याल से न्याय व्यवस्था हमारे देश में जो है अच्छी हो जाएगी। बाकी तो जो इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा वो हम देखेंगे ही। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं पूजा राय आपको एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी का थोड़ा सा परिचय करके देती हूँ। जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। 12 जूनियर के साथ वो लॉ फर्म चलाते हैं जिसमें 5 AOR हैं। सोमानी जी भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मैटर बखूबी हैंडल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर उनकी 61 किताबें प्रकाशित हुई हैं जो Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत के लगभग सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधिवक्ता इन किताबों का उपयोग करते हैं। अगर आपको सोमानी जी की गाइडेंस अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आता है उसका अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद।